शामी साहब, बचपन का ना एक सबसे शरारती वाकया बताएं जरा। वैसे तो आप अभी भी बाज नहीं आते, लेकिन बचपन का बताएं। अच्छा, वाकया तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन बचपन का अगर मैं आपको बताऊं तो मैं मदरसे में पढ़ता था, मेरे कारी साहब थे, तो मेरा दिल नहीं करता था कि मैं उनसे पढ़ूं। तो वो जब भी सपारा पढ़ाने के लिए मदरसे में आते थे तो मैंने 3-4 लोगों के साथ एक लॉबी बनाई हुई थी। वो जैसे ही आते थे हम कारी साहब के डबल बेड के नीचे घुस जाते थे। कारी साहब ने आके पहले ढूंढना कि यार वो बंदा किधर है। तो हमने जब नहीं मिलना तो उन्होंने माचिस की तीली जलानी और बेड के नीचे यूं लेकर आनी। जैसे ही वो तीली हमारे आगे जली हुई आती थी, हम फूंक मार के इसको बुझाते थे। तो वो 3-4 उन्होंने तीलियां जलानी, हमने बुझानी। उसके बाद उन्होंने वहीं पर डंडा परेड स्टार्ट कर देनी। कोई मेरे शुमाली इलाके पे लग रही है, कोई जनूबी इलाके पे लग रही है, कोई शुमाल मशरकी इलाके पे लग रही है। तो बड़े जूदो खूब में मेरा बचपन गुजरा। ये सवाल ना। अच्छा, ये बताएं कि आप वीडियो क्यों प्लांट करते हैं यार? आपको खुदा का खौफ नहीं आता? क्यों प्लांट करते हैं आप? सच्ची सच साहब ऐसे साफी हैं, वीडियो प्लांट करते हैं आप, क्यों करते हैं? अच्छा, आपने मेरे नाम के साथ सहाफ़ी का टैग लगा दिया। आई डोंट थिंक कि मैं सहाफ़ी हूँ, मैं तो तालिब इल्म हूँ छोटा सा। लेकिन हाँ, 60% प्री प्लान वीडियोस होती हैं जस्ट टू ब्रिंग यू नो ब्यूटीफुल एंड प्रीशियस स्माइल्स ऑन ऑडियंस फेस। और ये मेरा ख्याल है कि आज के दौर में अगर आप जहाद कर सकते हैं तो किसी के चेहरे पर स्माइल जो है अगर आप क्रिएट कर लें, ले आएँ, तो बस मेरा ये तो छोटा सा जहाद है। ये तो आप हाजी यासर शामी बन गए एकदम से। हाजी किस तरह से? मैं दुबई से आया हूँ। नहीं, ये बातें आप ऐसी कर रहे हैं यार। आप जो हैं वही मेहरबानी करें, ऐसा इंटरव्यू नहीं करना आपका। चलो। अच्छा, मुझे अब आप ये बताएं कि कभी थोड़ी बहुत शादी हुई हो कभी जिंदगी में? बहुत सी शादियों के करीब से गुजरा हूँ मैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ऐसा हुई नहीं है कोई। क्योंकि मेरा ख्याल है कि 20 साल की तरबियत 20 दिन की मोहब्बत के लिए जो है वो उसको दागदार नहीं करना चाहिए। क्या बात है। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि घर वाले वैसे तो शादी के लिए कहते ही होंगे, तो कोई लड़का देखा उन्होंने आपके लिए? और भाई, मेरी लड़की के साथ शादी होनी है, क्या हो गया? बाकी हाँ जी, आई एम अ बॉय। अच्छा जी सर, ठीक है, सर्टिफिकेट है मेरे पास। क्या हो गया आपको? खो हॉस्टल का चैंपियन रहा हूँ मैं। अगर आपको कोई कहें कि अपना इस चैनल के जरिए अपने कोई किसी गर्लफ्रेंड को नाम लिए बगैर कोई पैगाम दे, क्या पैगाम देंगे? हाँ, मैं यही पैगाम दूंगा, खुश रहो अपने बच्चों के साथ, हैप्पी रहो। तुमने ठुड्डा करवाया था, देख लो मैं कहाँ पे पहुँच गया। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, आपने ये जो हरीम शाह और संदल खटक वाला इंटरव्यू किया था, वैसे बड़ा शानदार इंटरव्यू था, लेकिन बड़े बेहुदा सवाल थे। तो ये इतनी बेहूदगी आपके दिमाग में आती कहाँ से है? सर, ये बेसिकली मेरे दिमाग में नहीं आई। इस इंटरव्यू को हमेशा तारीख में कट मार्कर के साथ लिखा जाएगा। तो बस लफ्ज़ उतरते गए और मैं कहता गया और एक लफ्ज़ों की जो है वो लड़ी सी बन गई। मेरा इसमें कोई दोष नहीं। जिन लोगों के गंदे ज़हन है आपकी तरह, वो उसको गंदा सोच रहे हैं, जिनके अच्छे ज़हन है वो अच्छा सोच रहे हैं। नहीं तो कोई आपको चैनल की तरफ से ऑस्कर मिला इस पे? फिर इस इंटरव्यू पे शामी साहब ने बहुत बड़ा ऑस्कर दिया और उन्होंने मुझे बहुत डांटा भी। अच्छा, फिर मैंने कहा मैं बच्चा हूँ, मुझे माफ़ कर दें। उन्होंने माफ़ कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा, ये बताएं कि अगर आपको एक दिन का वजीर आज़म बना दिया जाए तो सबसे पहले क्या करेंगे आप? मैं इस्तीफ़ा दे दूँ। इस्तीफा दे देंगे धरने के बगैर ही? धरने के बगैर ही। कौन है आपकी जिंदगी में फजलुर रहमान? कौन है आपकी जिंदगी? मेरी ज़िंदगी में फजलुर रहमान साहब एक आलिम दीन है, एक अच्छे आदमी है, लेकिन मेरा ख्याल है सियासत में आके उन्होंने जो अपनी एक वो शोहरत और इज़्ज़त थी उसको गंवा दिया। लेकिन मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है और मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, आप कह सकते हैं। तो आप मुझे बताएं कि सुना है आपकी सैलरी जो है तकरीबन 2.5 करोड़ पे है, तो आप टैक्स देते हैं? 2.5 करोड़ कहाँ पे भाई, क्यों है FBR वाले पीछे पड़वाने हैं? ये तो पूछ रहे हैं आपसे, टैक्स देते हैं आप? अच्छा, मैं टैक्स देता हूँ सर। मेरे पास सारी जो है रिटर्न्स भी पड़ी हैं। मेरी सैलरी में से भी जो डिडक्शंस होती हैं वो भी सारे मेरे पास हैं। अगर मैं कोई फ्रीलांसिंग काम करता हूँ तो वो भी बाकायदा तौर पर जो है वो टैक्स कटौती के बाद ही मुझे मिलता है। ऐसा सिस्टम खान साहब ने बना दिया। और मुझे बताएं, कभी किसी सियासी पार्टी ने आपको कहा हो यार हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो? एक दफ़ा मुझे जवाद अहमद साहब ने कहा था यार मुझे मिलने आना, मैं उनको। यानी कि आप होते और जवाद साहब दो ही होते ना उसके मेंबर पार्टी के? हाँ, बस वही होते। तो वैसे भी पॉलिटिक्स में मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है ऐसे। ठीक, आई डोंट वांट टू। पॉलिटिक्स का भी आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, उनका भी नहीं है, मेरा भी नहीं है। और आपको पता है मेरी और कैटरीना की आदत भी है कि सेम है। कभी उसने मुझे टैक्स नहीं किया और कभी मैंने भी उसको टैक्स नहीं किया। बस अपने अपने पैरामीटर्स में दोनों चल रहा है। सही है। तो कभी किसी फिल्म की ऑफर हुई है आपको? अभी तक तो नहीं, क्योंकि मैं खुद एक 7 घंटे की फिल्म हूँ। मुझे नहीं, मैं शादी की फिल्म की बात कर रहा हूँ। अच्छा, शादी अभी तक तो नहीं होगी, तो इंशाल्लाह उमर भाई आपसे बनवाएंगे। अच्छा, ठीक है। अच्छा बताएं, ये वसीम बदामी और इकरारुल हसन कैसे दोस्त हैं? वसीम बदामी जो है वो बहुत ही, अगर मैं समझता हूँ कि अगर वो एंकर ना होता तो वो अब मैं नाम नहीं लेना चाहता। पाकिस्तान के बहुत बड़े मोइन अख्तर साहब, अल्लाह ताला उनको बरी की रहमत करे, मैं उनको फॉलोअर भी हूँ, फैन भी हूँ। वो उस बंदे का मिजाह का लेवल उस लेवल का है।
उमर शरीफ जैसा मिजाज का लेवल, अगर वो एंकर ना होता तो वो इतना ज़बरदस्त कॉमेडियन होता, स्टैंड अप कॉमेडियन होता, जो मेरा ख्याल है कि बाहर कर देता। और इकरार इज़ अ वेरी ब्रेव गाय, और उसकी जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है कि वो सिंगर बहुत अच्छा होता अगर वो एंकर ना होता तो। वो उसके क्लासिकल अल्लाह ताला ने जो उसको गला दिया है, बड़ा गला, नरगिसी गले की बात नहीं कर रहा, दूसरे गले की बात कर रहा, तो वो माशाल्लाह इज़ माइंड ब्लोइंग। ठीक है। अच्छा, आपकी फेवरेट मिमिक्री किस शख्स की है? वैसे तो मोर देन 100 पॉलिटिशियंस की मैं मिमिक्री करता हूँ, लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है हाशमी साहब की। हाशमी साहब की। तो अगर मैं हाशमी साहब से एक सवाल करूं कि मैं इमरान हाशमी की नहीं, जावेद हाशमी साहब की बात। जी जी, इमरान हाशमी का तो अभी कोई मौका भी नहीं यहाँ पे, जावेद हाशमी की बात हो रही है, हाशमी सुबह की भी बात नहीं हो रही। मुझे आप ये बताएं कि अगर हाशमी साहब से ये पूछा जाए कि उनको पार्टी से क्यों निकाला, तो आप जरा जवाब दें, हाशमी साहब को पार्टी से क्यों निकाला इमरान खान? देखिए, इमरान खान ने मुझे इंतखाबी निशान दिया बल्ला पूरा, तो मैंने इमरान को कहा कि आप मुझे ऐसे ना करो, आपने मेरे पीछे छोटे छोटे बच्चे लगाए, पता नहीं वो कौन थे के बच्चे, उन्होंने भाई मुझे दागी दागी कहना शुरू कर दिया। अगर मैं दागी होता मैं तो सेफ होता। इमरान खान नहीं हुकूमत चला सकता, लेकिन नवाज शरीफ कल भी मेरे लीडर थे और आज भी मेरे लीडर हैं। मैं आखिर में एक गाना सुनाना चाहता हूँ, हे चिट्टियाँ कलाइयाँ वे, ओ बेबी मेरी तेरे हिस्साइयाँ वे। अच्छा, आपने एक दफा एक चैनल पे किसी ड्रामे में भी काम किया था, उसमें आप हकले थे, तो वो कैसा रोल रहा और वो कैसा आपकी लाइफ में ब्रेक थ्रू था? या वो बहुत अच्छा ब्रेक थ्रू था, और मैं क्रेडिट देना चाहूँगा उमर मलिक साहब को, जो कि मेरे सामने बैठे हुए हैं इस वक्त। और मैं कहूँगा कि वो इंसान नहीं है, इंसान कहलाने के लायक नहीं है, फरिश्ते हैं वो, फरिश्ते जो जन्नत से निकाल दिए गए सिर्फ एक अमरूद खाने की बुनियाद पर। तो उन्होंने मुझे पैसे बहुत थोड़े दिए, लेकिन मेरे दिल में कुछ भी ऐसे कोई चीज़ें नहीं आई। बाकी जो कास्ट थी वो उनसे गिले शिकवे कर रही थी, लेकिन मुझे पता था कि मैंने बड़ी इनिंग खेली है, मैंने आगे जाना है। फिर मैं चला गया, उनसे ताल्लुक़ मेरा करोड़ों का बन गया, पैसे 2-4 हज़ार रुपये की बात थी। आज यही वजह कि मैं उनके प्लेटफॉर्म पर उनके सामने इतनी ज़्यादा ऑडियंस को सुन रहा हूँ। और ही इज़ माई टीचर, ही इज़ माई मेंटोर, और मैंने बहुत कुछ इनसे सीखा है, इंशाल्लाह मज़ीद भी इनसे मैं सीखूंगा। एक पैगाम अपने फॉलोअर्स को, फैंस को देना। फैंस मेरे कोई नहीं, मेरे भाई हैं, और फैन चैन वाला कोई सीन नहीं है। बस यही है कि अपने नीयत साफ रखें, जो आ रहा है उसको आने दें, किसी की राह में रोड़े ना अटकाएं, किसी की लेग पुलिंग ना करें, जो आ रहा है आने दें। दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाबी से नहीं रोक सकती, ये मेरा मानना है।